हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल आरपी स्टिचिंग बुटीक में। आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ फ्रेंड्स ब्यूटीफुल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। यहाँ पे जो हमने कपड़ा लिया है कुर्ती बनाने के लिए, यहाँ पे हमने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है 5 मीटर और अस्तर का कपड़ा लिया है हमने 3.5 मीटर। इस तरीके से हमने अपना कपड़ा लिया है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से अगर लेंथ कम रखना चाहते हैं तो मेन कपड़े को कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने अस्तर के कपड़े में कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें लंबाई के साइड से इसे डबल फोल्ड में चेस्ट के हिसाब से पहले अपने कपड़े को कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे जितना भी चेस्ट हो आपका, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 40 इंच चेस्ट का। तो 40 इंच चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे 10 इंच चेस्ट का और 2 इंच हमारा मार्जिन छूट जाए, मतलब टोटल हमारा 12 इंच में फोल्ड करके ये हमारा जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड में है। तो इस तरीके से हमने 4 फोल्ड में कपड़े को कट करके निकाल लिया है, जिससे हमारी बैक और फ्रंट दोनों की टॉप पार्ट की कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले लेंगे हम लंबाई। तो जितनी भी आपकी लंबाई रखनी हो आपको, उसमें आप 1 इंच प्लस करके निशान लगाइए। मुझे यहाँ पे लेंथ इसकी 17 इंच की चाहिए, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करके 18 इंच में 2 जगह निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड में है, तो हमारा दोनों भाग निकल जाएगा, सामने पीछे पल्ला दोनों निकल जाएगा। इस निशान को बराबर कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे लेना है अपना शोल्डर। तो मैं यहाँ पे जो बनाने वाली हूँ वो है बोट नेक में बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं 7.25 इंच का अपना शोल्डर। अब यहीं से हमें हाफ इंच कम कर लेना है। बोट नेक में बनाते हैं तो शोल्डर को इस तरीके से हमें डाउन कर लेना चाहिए। अब लेंगे हम यहाँ पे नेक। तो 4.25 इंच में यहाँ पे अपने गले के लिए निशान लगा लूँगी और यहाँ पे 4.25 इंच ले लूँगी अपने डीपनेस के लिए। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हमें इस निशान को सीधा कर लेना है और इस निशान को मिलाएंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच की गोलाई दे देनी है। और जो हमने हाफ इंच कम किया है उस निशान को हमें इस तरीके से तिरछा करते हुए मिला लेना है अपने गले तक। और हम लेंगे यहाँ से अपना आर्म होल। मैं 7.5 इंच यहाँ से आर्म होल रख रही हूँ और 7.25 यहाँ से भी हम बराबर चेक कर लेंगे। इस निशान को सीधा बराबर नीचे तक मिला लेंगे और इस निशान को हमें आगे, देखिए इस तरीके से हमारा 10 इंच चेस्ट का हो गया और हमारा जो बचा कपड़ा है वो हमारा मार्जिन का हो गया। अब यहाँ पे हमारा कमर का ले लेंगे 9.5 इंच चौथा हिस्सा और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन दे देंगे। इस निशान को मिला लेंगे ऊपर तक। देखिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे और यहाँ से हमें हल्का सा, देखिए इस तरीके से कमर को थोड़ा सा ऊपर की साइड में करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करके निकाल लेते हैं। हमें अपनी नेक की कटिंग नहीं करनी है, ये ध्यान में रखना है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। बैक पल्ले की नेक की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट पल्ले की नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो देखिए इस तरीके से इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ से ओपन करेंगे इसको। अब यहाँ पे हम बैक के नेक के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे 4.25 इंच नेक का जो हमने लिया था फ्रंट के लिए, उतना ही लेना है हमें। और आपको फिर जितना डीप रखना हो आप अपने हिसाब से इस पीछे पल्ले का डिपनेस रख सकते हैं। आप चाहें तो डिप ना भी रखें। तो यहाँ पे देखें 3 इंच में नीचे के लिए इस तरीके से, और जो हमने डिपनेस लिया है वो लिया है हमने 9 इंच का। इस निशान को मैं बराबर ऊपर तक मिला लूँगी। मैं यहाँ पे चौकोने शेप में बना रही हूँ जो हमारा पीछे का नेक है उसको। तो यहाँ से इसको मैं कट करके निकाल ले रही हूँ। ये हमारी बैक नेक की कटिंग हो गई है। अब हम देखेंगे यहाँ पे अपने घेर के लिए, जो हम नीचे में यहाँ पे अम्ब्रेला बनाने वाले हैं उसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जितना भी अस्तर बचा है उसको हमने डबल फोल्ड में रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद इसको देखें इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे। जहाँ हमारा कोना रहेगा वहाँ से इसको उठाएंगे और दूसरे कोने तक इसको बराबर मिला लेंगे। तो जहाँ तक आएगा आपका वहाँ तक इसको बराबर मिलाएं। और अगर आपको घेर कम करना है तो आप हल्का से इसका घेर कम रख सकते हैं। अब आपको कोई भी पल्ले को उठाना है, बैक या फ्रंट को, और यहाँ पे जहाँ तक आपका कमर बराबर आए वहाँ तक आपको बराबर इस तरीके से जमा के रख लेना है। यहाँ पे कमर में निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसको हटा लेंगे और फिर लेंगे हम इंची टेप और इसको हम कॉर्नर से, जहाँ हमारा कॉर्नर बना है वहाँ से इसको मेज़र करके देख लेते हैं कि कितना है। तो यहाँ पे जितना भी आएगा उससे आपको हाफ इंच कम कर लेना है, क्योंकि हमारा गोलाई में कटने के बाद जो है कमर है हमारा जो बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हाफ इंच आपको कम कर लेना है। तो जितना भी आए उससे आप हाफ इंच कम करके फिर पूरे में निशान लगाते जाएं इस तरीके से। और इस निशान को हम बराबर मिला लेंगे। और फिर आपको लेनी है अपनी लेंथ। तो जितनी आपको लेंथ रखनी हो आप अपने हिसाब से रखें। मैं यहाँ पे
26 इंच में रख रही हूँ। यहाँ पे 26 इंच के हिसाब से पूरे में निशान लगा के यहाँ से इसकी कटिंग करके हमने निकाल लिया है। और जहाँ पे हमें जोड़ लगाना था वहाँ पे जोड़ लगाने के लिए हमने अपना अस्तर का कपड़ा को कट कर लिया है। और यहाँ पे हमने अपना मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। सेम इसी के हिसाब से हमने अपने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। इससे हमने 1-1.5 इंच इसको बड़ा ही रखा है मेन कपड़े को। अब इसको फोल्ड कर लेंगे और इसको साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं अपनी फ्रंट पल्ले की, जो हमने नेक कटिंग कर ली है। यहाँ से देखें कितना रखा है हमने यहाँ पे लगभग मैंने 6.25 इंच में फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। इसको ओपन करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा गहराई देके फ्रंट पल्ले की कटिंग कर ली है नेक की इसकी। अब यहाँ पे हमने अपनी स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को एकदम डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ऐसी ही काफ़ी लंबी हो गई है। आप स्लीव्स की लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लीव्स में भी थोड़े से यहाँ पे प्लेट्स बना के डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। और इस तरीके से हम जो नीचे में घेर बनाने वाले हैं प्लेट्स लगा के, उसके लिए हमने जितना भी हमारा फैब्रिक बचा था उसको हमने कट कर लिया है। इसकी लंबाई टोटल देखिए 11 इंच की है। हमारी जो टॉप वाली पार्ट है, घेर वाली पार्ट है और जो हमारी ये प्लेट्स वाली पार्ट है, इसको टोटल मिला के 54 इंच की हमारी टोटल जो है कुर्ती बनने वाली है। तो यहाँ पे देखें जितने भी हमारे कपड़े बचे थे यहाँ पे, उसको हमने लेयर्स के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से लंबे लंबे पीस हमने कट करके निकाल लिए हैं। यहाँ पे हम इसको प्लेट्स बना लेंगे देखिए इस तरीके से, और पूरे हमें घेर में लगाना रहेगा इसको। अब इसको हम साइड में रखते हैं और समझते हैं हम जो अपने फ्रंट में डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जिस तरीके का है ये, इसी तरीके से हम इसको देखिए इस तरीके से निशान लगा लेते हैं पेन से। नीचे में भी हमें इसकी लंबाई कुछ नहीं बढ़ानी है, सेम जैसा है वैसे ही निशान लगा लेते हैं। बस हमें यहाँ से नेक को अपना कम करना रहेगा। तो यहाँ से इंची टेप लेंगे और जितना आपको नेक रखना हो, जितना आपको फैलाव चाहिए, डिप चाहिए, उसके हिसाब से आप, अधिकतर तो ये कम ही रहेगा क्योंकि इसको ज़्यादा हम डिप नहीं कर सकते, नहीं तो जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ से बोट नेक का शेप दे देंगे इसको। और यहाँ से हम अपने मेन कपड़े को हटा लेंगे और इस निशान को मैं अच्छे से एक बार और डार्क कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। यहाँ से मैंने नीचे पार्ट की कटिंग करके आर्म होल की कटिंग कर ली और यहाँ से हम अपने नेक की भी कटिंग कर लेंगे। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से हम देखिए जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं उसके लिए पहले निशान लगाएंगे। तो ऐसे निशान लगा दूंगी तो शायद आप लोगों को पता ना चले, तो मैं यहाँ पे इंची टेप ले लेती हूँ, बता देती हूँ को कि हमें यहाँ से निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं देखें 4.5 इंच में इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें पूरा नेक तक यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप देते हुए ऊपर नेक तक मिला लेना है। इस तरीके से एक बार और अच्छे से डार्क कर देती हूँ। यहाँ से निशान लगाएंगे अच्छे से। देखिए अब इसको हमें फिर से सेंटर से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हमें सेम इसी तरीके से हमें अपने मेन फैब्रिक में कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरीके से ओपन करेंगे तो हमारा इस तरीके का शेप बन के रेडी है और ये हमारा इसी तरीके का हमारा जो है डिज़ाइन बनने वाला है। और मैंने सेम इसी तरीके का फैब्रिक में भी कटिंग करके निकाल लिए हैं। और मेन फैब्रिक के हमें अस्तर नहीं यूज़ करना है, हमें सिर्फ इसमें देखिए मेन फैब्रिक को बस यूज़ करना है, इसमें हमें अस्तर नहीं लगाना है। तो मैंने इसमें हाफ इंच की मार्जिन दे के कट किया है क्योंकि जो हम यहाँ पे लेस लगाएंगे तो उससे हमारा हाफ इंच अंदर फोल्ड होगा। तो यहाँ अब चलिए चलते हैं हम इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने बैक पल्ले की नेक की यहाँ पे स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ हाफ इंच की यहाँ पे मार्जिन देते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे अपने नेक में। यहाँ पे हमें कोई भी बढ़ाना घटाना ही नहीं, जैसा है वैसे ही हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है और इसे हम पलट लेंगे अपने नेक को। यहाँ पे हम पाइपिंग नहीं लगाएंगे और ना ही हम यहाँ पे तुरपाई पट्टी का यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम पूरे नेक में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के यहाँ से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा नेक का उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम दोनों कॉर्नर में छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। ध्यान रखना है हमें कि हमारा धागा कट ना हो। यहाँ पे देखें दोनों कॉर्नर में हमें कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। और ये हमारा जॉर्जेट प्लेन कपड़ा है तो इसका सीधा उल्टा कुछ भी नहीं है, दोनों एक जैसा है। तो आप किसी भी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, मतलब मैं कर सकती हूँ, आप लोग जिस भी कपड़े में बनाएं तो उल्टा सीधे का ध्यान रखें। देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर में हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके किनारे किनारे में एक एक सिलाई लगा लेंगे जिससे कि इसकी फिनिशिंग और अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेंगे
और सेम इसी तरीके से हमें अपने फ्रंट पल्ले के नेक में भी सिलाई लगा के उसको पलट लेना है। हम यहाँ पे पाइपिंग तुरपाई पट्टी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ से धागा कट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड साइड का जो हमारा खुला हुआ है कपड़ा उसको हम अस्तर और मेन कपड़े को यहाँ से सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो पूरे में सिलाई लगाएंगे और अस्तर कपड़े को और मेन कपड़े को यहाँ से जॉइंट लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें अपने फ्रंट नेक में भी करना है और सिलाई लगाने के बाद पलटने के बाद हमें उसके किनारे किनारे में सिलाई लगा के उसे भी हमें इस तरीके से अटैच कर लेना है मेन कपड़े को और अस्तर के कपड़े को। देखिए यहाँ से हमने जॉइंट लगा लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा साइड साइड का उसको हमें कट करके निकाल लेना है यहाँ से। देखिए हो गया, हमने कट लगा लिया। ये हमारा बैक का नेक रेडी है। अब यहाँ पे हम अपने फ्रंट नेक को समझते हैं। तो देखिए फ्रंट नेक को भी मैंने पलट लिया था। पलटने के बाद इसके नेक में ऊपर ऊपर में एक एक सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। देखिए अब इसको हमने जॉइन भी कर लिया है और इसका भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। साइड साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। अब हमने जो पेपर के हिसाब से फैब्रिक कट किया था, किसी रीज़न के नाम से मैं उस वीडियो को नहीं बना पाई। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, उसमें साइड साइड में मोती का लेस लगाया है। मोती का लेस लगाने के बाद हमने यहाँ पे अपने शोल्डर में जॉइन कर लिया है। शोल्डर में जॉइन हमने देखिए 1.5 इंच नीचे की तरफ जॉइन किया है क्योंकि हमें यहाँ पे शोल्डर को भी जॉइन करना है। तो चिपक जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई, किसी रीज़न से मिस हो गया ये हमारा। अब हम इसको जॉइन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जिस तरीके का हमारा पिन लगा है साइड साइड में उसी तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा के रेडी करना है। आप यहाँ पे सिंगल फुट का यूज़ करें अगर मोती का लेस लगा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे मैं सिंगल फुट का यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो जो हमारी मोती लगी हुई है लेस की वो पूरी टूट जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ हमें अगल और बगल में दोनों साइड में सिलाई लगानी है। जो हमारी नेक की गोलाई है उस साइड में हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अच्छे से लॉक लगा लेना है और दोनों साइड में हमें सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब हमने जो यहाँ पे पिन लगाए हैं उसको निकाल लेंगे। यहाँ से हम जो हमारे पिन्स लगे हैं उसको निकाल लेंगे और बैक पल्ले को लेंगे और शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा फ्रेंड्स तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। किसी रीज़न के कारण ये मिस हो गया, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ इसकी फुल वीडियो शेयर करती फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से बैक पल्ले को लेंगे। बैक की नेक तो हमारी कंप्लीट थी, हमने पहले ही कंप्लीट कर ली थी। और यहाँ से हम अच्छे से लॉक लगा के दोनों शोल्डर को दो दो बार सिलाई लगा के यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा घेर वाला पार्ट है उसको हमने अस्तर और मेन कपड़े को दोनों को एक दूसरे को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद यहाँ से हम अपने एक पल्ले को लेंगे और घेर वाले पार्ट को हम अपने यहाँ से जॉइंट लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने घेर वाले पार्ट को देखें रखेंगे। रखने के बाद यहाँ से हम इसको जॉइंट लगा लेंगे। दोनों पल्ले को हमें इसी तरीके से जोड़ लेना है। अच्छे से डबल सिलाई लगा के यहाँ से मजबूती से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। हमने यहाँ पे देखे स्लीव्स में सेंटर में निशान लगा के यहाँ पे छोटे छोटे से प्लेट्स बना लिए हैं। दोनों स्लीव्स में हमने इसी तरीके से प्लेट्स बना लिए हैं। अगर आपको सिंपल स्लीव्स पहनना है तो आप सिंपल स्लीव्स भी बना सकते हैं, इस तरीके से प्लेट्स भी बना सकते हैं। आप अपने लंबाई के हिसाब से यहाँ पे 3-4 इंच तक आप प्लेट्स बना लें, जिससे हमारी स्लीव्स की लुक थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे भी हम यहाँ मोती यूज़ करने वाले हैं, सॉरी मोती का लेस यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ के किनारे किनारे में इसमें मोती का लेस लगा लूँगी। इस तरीके से किनारे किनारे में हम सिलाई लगा लेंगे।
हमें इसी तरीके से पूरे में मोती का अपना जो लेस है उसको लगा के कंप्लीट कर लेना है। और दूसरे स्लीव्स में भी हमें लगा लेनी है। देखिए हमारा पहनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब यहाँ से देखिए जो हमने फ्रिल बनाने के लिए घेर के नीचे में जो फ्रिल बनाने के लिए यहाँ जो हमने पट्टी कट की थी उसको यहाँ से डबल फोल्ड करके जितनी हमने पट्टी कट की थी यहाँ पे हमने टोटल यहाँ पे 4 लेयर में पट्टी कट की थी। मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई लंबाई तो नहीं बता सकती क्योंकि इतनी लंबी है कि आपको अनुमानित ही कटिंग करना पड़ेगा इसको कि जितना आपका कपड़ा रहे और जितना आपको प्लेट डालना रहे उसके हिसाब से आप कटिंग कर लें। अगर आप नहीं भी डालना चाहते हैं तो सिंपल घेर बस रख के बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं उसके पूरे किनारे में सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं उसे अभी छोड़ देते हैं, फिर उसमें बाद में हम प्लेट्स लगाएंगे। और यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने पूरे किनारे में सिलाई लगा ली है। अब इसको साइड में रख देते हैं, इसमें प्लेट्स हम बाद में बनाएंगे। पहले इसमें हम स्लीव्स अटैच कर लेते हैं अपनी कुर्ती में। बहुत ही लंबा कपड़ा है, मैं आपको इसको मेज़र करके भी नहीं बता सकती कि कितना लंबा कपड़ा है। जितना हमारा फैब्रिक बचा था उसको सबको हमने कट कर लिया है। और यहाँ से अब हम अपने आर्म होल में निशान लगा लेंगे। इस तरीके से देखें दोनों साइड में हमें निशान लगा लेना है। सीधा सीधा डायरेक्ट अगर अटैच कर देंगे तो आर्म होल की गोलाई कम हो जाएगी, टाइट लगने लगेगा, झोला आने लगेगा। इसलिए यहाँ से थोड़ा सा छटिंग कर लें जिससे कि हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ से देखें अंदर की तरफ हमें ½ इंच अंदर की तरफ गहरा करते हुए कट करेंगे और बैक वाले पार्ट को ½ इंच ऊपर ही रखेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे इस तरीके से। और दूसरे पल्ले में भी हमें दूसरे आर्म होल में भी सेम हमें इसी तरीके से निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद हम इसमें भी कटिंग कर लेंगे इसकी। स्लीव अटैच करने के लिए देखिए इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें इसको सीधे की तरफ ही रखना है और हमें यहाँ पे स्लीव में गहराई दे देना है, गहरा पल्ला कट कर लेना है। सेंटर में कट लगाना है और सेंटर में कट लगाने के बाद यहाँ से शोल्डर का सेंटर लेंगे और यहाँ से अपनी स्लीव्स को जॉइंट लगा लेंगे। तो घुमा के हमें पूरे में स्लीव्स लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से लगा ली हमने और दूसरी तरफ से भी हमें घुमा के इसी तरीके से स्लीव्स को अपना जॉइंट कर लेना है। तो इस तरफ से भी हमें देखें स्लीव्स को जोड़ते जाना है। यहाँ से हमारी स्लीव्स लग के कंप्लीट है। दूसरे तरफ के स्लीव्स को भी हम इसी तरीके से लगा के रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, कमर से हमें 5 इंच नीचे मेन फैब्रिक को देखें यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। हमने यहाँ पे अस्तर के कपड़े को अभी ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ यहाँ से हमें अभी मेन फैब्रिक को ज्वाइन करना है। यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर हमें स्लीव्स से ज्वाइंट लगानी है। अभी हम फिटिंग की सिलाई नहीं लगा रहे हैं, अभी सिर्फ हम एक एक सिलाई किनारे किनारे में लगा रहे हैं जिससे फिर हमें फिटिंग करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे फिर देखें स्लीव्स के किनारे में इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से आर्म होल को अच्छे से बराबर मिलाएंगे और सिलाई को पूरा नीचे तक हमें कंप्लीट कर लेना है। ध्यान हमें बस ये रखना है कि हमारा जो मेन फैब्रिक है और अस्तर का फैब्रिक है उसे सिर्फ हमें थोड़े दूर तक बस सिलना है। बाकी फिर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमने देखें अंदर की तरफ रख दिया है और यहाँ पे सिर्फ हमें अपने अस्तर के कपड़े में सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड में हमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है और फिर हमें यहाँ से फिटिंग कर लेनी है। एक एक सिलाई हमने साइड में लगाई, फिर फिटिंग की निशान लगाएंगे। जितना आपका फिटिंग का हो उतना आप फिटिंग का निशान लगाएं, स्लीव्स में फिटिंग का निशान लगाएं और फिटिंग कर लें। फिर हमारा जो बॉटम वाला पार्ट का जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसको हमें डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। अब जो हमारा मेन कपड़ा है उसमें हमें तो फ्रिल अटैच करना है तो उसको हमें फोल्ड नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ हमें अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करके पूरे गोलाई में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरीके से पूरे को घुमा के सिलाई लगा लेना है हमें अस्तर के कपड़े में। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ एकदम डिटेल से नहीं बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग खुद भी देखना पसंद नहीं करेंगे काफ़ी लंबी वीडियो। तो इस तरीके से देखें अस्तर के कपड़े को हमें डबल फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखिए हमने पूरे अस्तर के कपड़े में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है डबल फोल्ड में।
अब यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा देखिए घेर वाला पार्ट है, जो हमारा मेन फैब्रिक है, उसमें हमें फ्रिल अटैच करना है। तो इसको तो हमें फोल्ड नहीं करना है, इसमें सीधा हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो जो हमने पट्टी डबल फोल्ड में सिलाई करी थी साइड साइड में, उसको यहाँ से देखिए प्लेट्स लगाते जाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे से हमें प्लेट्स बना लेने हैं। और जितना हमारा फैब्रिक है उसको हमें हिसाब से कि जितना हमारा घेर है उतने में पूरे में आ जाए, इस तरीके से हमें यहाँ पे प्लेट्स लगाने हैं। तो अगर आप हाथ से प्लेट्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप टाँके को 5 नंबर में कर लीजिए और फिर पूरे में एक एक सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद उसको हल्के हाथ से खींच लीजिए, धागे वाली गैदरिंग कर लीजिए। मैं यहाँ पे प्लेट्स वाली गैदरिंग कर रही हूँ। तो यहाँ से इस तरीके से देखिए छोटे छोटे से पूरे में हमें प्लेट्स लगा के रेडी कर लेने हैं। यहाँ से मैंने पूरे फैब्रिक में लगा लिए है प्लेट्स। देखिए हमने पूरे कपड़े में इस तरीके से प्लेट्स लगा के रेडी कर लिए हैं। अब जो हमारा घेर वाला पार्ट है उसको लेंगे, देखिए अब यहाँ पे हमारा जो घेर वाला पार्ट है उसको सीधे की तरफ रखेंगे और इसको हमें इसके ऊपर में रखते जाना है और रख के हमें पूरे किनारे किनारे में हाफ इंच की मार्जिन देते हुए पूरे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब हमने फिटिंग तो लगा ली थी पहले ही, अब सिर्फ हमारा ये पट्टी जो है फ्रिल वाली वही बस बची है। फिर हमारी जो कुर्ती है वो रेडी है। फिर हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाफ इंच के मार्जिन देते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेनी है। फिर देखते हैं हम इसका फाइनल लुक फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हमारा फाइनल लुक है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये पहनने के बाद। और मेरे में कैसे दिख रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मैंने अपने लिए बनाया था थोड़ा टाइम निकाल के। वैसे तो टाइम नहीं मिलता है अपने लिए बनाने का, लेकिन थोड़ा समय निकाल के मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए बनाया जाए। तो कैसे लगा फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा यह आज का वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। देखिए हमारा स्लीव्स का कितना सुंदर लग रहा है। आप भी इसी तरीके से ट्राई करके देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं थोड़ी हेल्दी हूँ पर मेरे में कैसे दिख रहा है ज़रूर बताइएगा। हमने जो बैक पार्ट में डिप किया था तो उसमें हमने अच्छे से डोरी लगा ली है और डोरी में बहुत सारा लटकन लगा लिए हैं, जिससे कि इसका लुक और भी बहुत सुंदर दिख रहा है। देखिए इस तरीके से। और ऐसी ही कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करके रखिएगा, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कटिंग और स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।